सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं धस्से व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। 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 दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय भक्तवत्सल श्री हरि की असीम अहेतु की कृपा के साथ नित्य प्रति प्रातः काल के इस पावन बेला में बैठकर कुछ भगवत चर्चा आप हम सब लोग कर रहे हैं।
कल विचार कर रहे थे कि भगवान इस अंतःकरण को छोड़कर कोई और अंतःकरण नया बनाकर उस नए अंतःकरण में भगवान विराजते नहीं है, या यूं कहिए कि भगवान का कोई दूसरा अंतःकरण नहीं है। यही अंतःकरण जो आप हम सब लोग का है, इसी अंतःकरण के भीतर स्वयं नारायण अपने आप ही विराजमान है। वेदों में ऐसी चर्चा आती है कि ईश्वर ने जब सृष्टि की जीवों की रचना की तो सब जीव बनाए, और सब जीव बनाने के उपरांत जब मनुष्य को बनाया तो भगवान को इतना अच्छा लगा कि स्वयं इसके अंदर रहने की इच्छा हुई। इतना अच्छा सृष्टि में, परमात्मा की सृष्टि में मानव सबसे उत्तम कृति है, सबसे उत्तम कृति है। बोले इस कृति की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इस शरीर में, इसी अंतःकरण में स्वयमेव भगवान निवास करते हैं, स्वयं रहते हैं। यही इसकी विशेषता है। इसलिए इस अंतःकरणावच्छिन्न, जो अंतःकरण के अंदर होते हुए अंतःकरण से अलग है, उसको पहचानने के लिए यह अंतःकरण ही सहायक है। इसलिए इसी अंतःकरण की शुद्धि पर विशेष विचार किया गया है, क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, मन रूपी दर्पण शुद्ध नहीं होगा, जिसके लिए गुरु नानक देव कहते हैं, काहे बन खोजन जाई। क्यों वन में खोजने के लिए जा रहे हो? सर्व निवासी परम अलेपा घट भीतर रही समाई। इसी शरीर के अंदर समाया हुआ है, इसी देह के अंदर है। क्यों उसे बाहर कहीं खोजने के लिए जाएं? इसलिए हम अपनी यात्रा अपने भीतर की ओर, अंदर की खोज की ओर बढ़ें। तो अंदर खोज पढ़ने पर पहला पड़ाव हमें मन मिलता है, जिसके लिए कल मैंने चर्चा की थी कि मन नाम वृत्ति का है। मन यूं तो कहने पर ऐसा लगता है कि कोई बड़ी भारी भरगम चीज होगी मन, क्योंकि नाम ही इसका मन है। मन माने 40 सेर 40 किलो, पर यहाँ जो मन है, जिस मन की बात की जा रही है, यह मन वृत्ति रूप में है, और जिसमें सात्विक वृत्ति अर्थात धर्मानुकूल वृत्ति, धर्म के प्रति क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। जो क्लिष्ट है माने जिस धर्म के प्रतिकूल है, अक्लिष्ट जो वृत्ति सहज है माने धर्म के अनुकूल है। और इस अनुकूल वृत्तियों में कल मैं आपको बतला रही थी कि सबसे बड़ी बात है मन में संतुष्टि हो। जब तक मन में संतुष्टि नहीं होगी, तब तक मन की सब वृत्तियों में प्रधान वृत्ति है कि संतोष होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। मन को अर्थात वृत्ति की संतुष्टि किससे है? संतुष्टम सतत योगी, जो सतत संतुष्ट है, सतत प्रसन्न है, उसी का नाम योगी है। और सतत मन को प्रसन्न रखने का एक ही कारण है, क्योंकि बिना रूप नाम रूप के ये मन रह नहीं सकता। याद रखना, मन जब कभी भी आपको मिलेगा तो किसी रूप के पर, मन का कोई रूप नहीं है। मन को सहारा चाहिए, मन चाहिए के सहारे खड़ा है। मन माने जिसको एक चाहिए, बिना किसी चाह के, अर्थात वृत्ति के लिए, व्यवहार के लिए, वृत्ति के व्यवहार के लिए किसी आधार की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात मन को नाम रूप के बिना, जहाँ नाम नहीं होगा,
रूप नहीं होगी, याद रखना वहां मन मन ही नहीं होगा। जब मन स्फुरित हो रहा है तो स्फुरणा पर नाम और रूप, किसी न किसी नाम और रूप से ही मन स्फुरित होता है, मन में चंचलता होती है, मन में अस्थिरता होती। इसलिए मन को स्थिर करने का एकमात्र उपाय है नाम और रूप। मन को देखने के लिए, मन को समझने के लिए, मन को विचारने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए नाम रूप का सहारा है। तो जिस नाम रूप में ये संसार दिखाई पड़, मन अपना बना लेता है, तो वही नाम रूप भगवान का लेकर मन की वृत्ति की दिशा को बदलना है कि मन को भगवान का रूप पकड़ाकर देकर मन में भगवान के नाम का स्मरण करके, नाम भी भगवान का शरीर है, रूप भी भगवान का शरीर है, क्योंकि परमात्मा के दो शरीर कहे गए हैं। एक शरीर होता अर्चा विग्रह, जिसकी आप पूजा करते हैं, जो भगवान का बाहरी रूप है। बाहरी रूप में हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव का ऐसा रूप है। बोले कैसा रूप है भगवान शिव का? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, भगवान जिनके गले में नागों की माला पड़ी हुई है, त्रिलोचन है, दिव्याय देवाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय च दिगंबरा। भगवान की इस प्रकार के रूप का ध्यान किया गया है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम करके आप ध्यान करते हैं। शांताकारम भुजग सैनम कहकर ध्यान करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीत लाभात, ये कहकर आप ध्यान करते हैं। भगवान का यह जो रूप बना, बोले इस रूप में जो आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, यह तो भगवान का अर्चना विग्रह, अर्चना का रूप है। परंतु एक दूसरा रूप है जिसे नामात्मक रूप कहते हैं। नाम भी भगवान का रूप है। तो किसी शब्द के, सब नाम क्या है? बोले शब्द, और शब्द के सहारे से, शब्द के आधार से शब्द रूपी शरीर देकर, क्योंकि मन, याद रखना कि मन चंचल होता है, मन जाता है, मन आता है, मन को गति देने के लिए कोई न कोई शब्द होगा। शब्द क्या है? बोले प्राण है, क्योंकि बिना प्राणों के, इसलिए गंभीरता से विचार करें कि जैसे मान लो किसी का बच्चा कुछ चंचल स्वभाव का हो जाए या कुछ स्वभाव उसका बिगड़ जाए, उसके स्वभाव में कोई गड़बड़ी आ गई है, तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुधरे, और आपको ऐसा लगता है कि ये बालक मेरी बात नहीं मानेगा, तो आपको उस बालक को बात मनवानी है। तो उसके लिए क्या विचार करते हैं कि आप ये देखते हैं कि ये बच्चे की दोस्ती किसके साथ में है, ज्यादा उठ बैठ किसके साथ में है। यदि जिसके संग बालक ज्यादा रहता है, जिससे उसकी प्रीति निकटता अधिक है, उस निकटतम साथी से उससे वो बात कहला करके उस बालक से वो बात मनवाई जाए। तो उसी तरह से मान लो आपका ये मन रूपी बच्चा आपकी बात नहीं मानता और ये भगवान में स्थिर नहीं होता है, तो विचार करो कि इस मन रूपी बच्चे का साथी कौन है, किसके साथ, किसके निकट ये मन ज्यादा रहता है। बोले मन के बिल्कुल निकट हमारे प्राण हैं, और प्राण शब्द के बिना नहीं रह सकते। प्राण में शब्द है और प्राणों के साथ मन है, तो मन कैसे समझ सकता है, स्थिर हो सकता है? तो बोले प्राणों के जरिए इस मन को स्थिर किया जा सकता है। तो प्राणों में सांसों के साथ आप जब अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो बोले प्राणों में शब्द के साथ, प्राणों के साथ भगवान के नाम को जोड़ करके अपने श्वासों में भगवान के नाम का स्मरण कर, जो भी अक्षर हो, जो भी शब्द हो, राम है, कृष्ण है, शिव है, ओम है, जो आपका मंत्र है, मंत्र
माने एकाक्षरी मंत्र, एक शब्द भी मंत्र है, जैसे ओम मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है। माता जी के बीज मंत्र हैं, जितने भी बीजाक्षर होते हैं वो प्राय एकाक्षरी मंत्र होते हैं। और बीजों में भी उन मंत्रों की संख्या बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे जितने जितने मंत्र के अक्षर होते हैं, उन अक्षरों के आधार पर जो बीज मंत्र होते हैं प्राय एकाक्षरी बीज, द्वयाक्षरी बीज, त्रिअक्षरी बीज, जिसे त्रिकूट भी कहते हैं। इस प्रकार मंत्र में अलग अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों के, उन शब्दों के द्वारा इस मन को, उसका प्राणों से उस शब्द को स्मरण करके मन को धीरे धीरे उसके साथ स्थिर किया जा सकता है। मन को इस प्रकार उसकी गति से, उसकी चंचलता से हटा करके हम धीरे धीरे अपने भीतर मन में स्थिरता ला करके, और नाम रूप के चिंतन से जैसे संसार का नाम रूप हट जाए, भगवान का नाम रूप मन में बस जाए, ऐसे इस मन को भगवान में लगा सकते हैं। ये प्रतिक्रिया जो है यही योग कहलाती है। इसीलिए उपासना में मन की साधना है। उपासना कहते हैं माने माने ऊपर, आसन माने नजदीक, अपना स्थान संसार से, अर्थात मन का स्थान जो संसार में है, संसार के नाम रूप में है, उस संसार के नाम रूप से मन को हटाकर निकालकर भगवान के पास रखने का नाम उपासना है। और उपासना के अंग हैं। उपासना में भी कई अंग हैं, जिनमें से प्रथम अंग है उपासना के धारणा हमारी अच्छी होनी चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। उसके साथ आसन होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, अमर्षण कहते हैं, न्यास कहते हैं, आचमन, ये सब उसके अंग हैं उपासना के। संध्या उपासना जिस पर कहते हैं, उपासना के अंगों में आसन शुद्धि है, न्यासों के द्वारा शरीर की शुद्धि है, अमर्षण के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अमर्षण कहते हैं, जिससे इन उपासना की विधि में शरीर की शुद्धि, भीतरी शुद्धि होती है। और इस प्रकार अमर्षण पूर्वक ध्यान करते हुए फिर मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रतिक्रिया में धीरे धीरे मन की एकाग्रता बनती है, मन शुद्ध होता है। मन शुद्धि के साथ साथ, और जब इस प्रकार आप सब ये विधि करते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है? बोले संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, मन में आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरी बात है बाहरी मार्जन और भीतरी मार्जन, माने बाहरी शुद्धि और भीतर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि तो होती है स्नान आदि के द्वारा, और मन की शुद्धि होती है उपासना आदि के द्वारा। उपासना भी एक मानसिक उपासना है और एक बाहरी उपासना है। ये उपासना पद्धति सबकी अलग अलग हो सकती है और अपने अपने वंश परंपरा और दीक्षा के अनुसार अपने अपने आचार्य जनों के साथ। इसलिए मैं इस विषय को यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी उपासना पद्धति अलग अलग है, और वो उपासना पद्धति निश्चित रूप से गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर उनसे सीखनी चाहिए कि हमें किस प्रकार उपासना करनी चाहिए, कैसे अमर्षण करना चाहिए, कैसे न्यास करने चाहिए, और कैसे मार्जन करना चाहिए, कैसे आचमन करने चाहिए, कैसे भूत शुद्धि करनी चाहिए, और कैसे मानसिक पूजा करके फिर भगवान की मानसिक उपासना करनी चाहिए, और फिर उसके बाद बाह्य उपासना करनी चाहिए। उपासना पद्धति क्या होनी चाहिए, ये क्रमशः बैठ करके आराम से सीखने की चीजें हैं। इनको गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर जरूर सीखना चाहिए, और नित्य प्रति इसके करने से बड़ा भारी लाभ होता है। माने मन की एकाग्रता होती। हम उपासना भूल गए, जैसी तैसी जैसी मन में आई वैसे कर लिया, जैसे जच लिया, जैसा सुविधाजनक लगा वो हमने कर लिया। इन सब चीजों बातें बड़ी छोटी सी हैं पर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें जरूर करना चाहिए ना।
दूसरी बात है, मन शुद्धि के साथ साथ चित्त शुद्धि की बात आती है, चित्त को भी शुद्ध करना चाहिए। योग शास्त्र कहता है चित्त का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्ति का निरोध करने का नाम ही योग है, क्योंकि चित्त में सामान्यतः ये वृत्तियां रहती हैं। चित्त की वृत्ति है, बोले मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चित्त की वृत्तियां होती हैं। इन वृत्तियों में एकाग्रता, ये जो चित्त की वृत्ति है, इन वृत्तियों में पहली वृत्ति का नाम है मैत्री, मित्रता। देखो, सब सन्नो मित्र, ये आप रोज शांति पाठ में पाठ करते हैं। बोले मित्र कौन है? भगवान सूर्य का एक नाम है मित्र। भगवान सूर्य देव ऐसे मित्र हैं, उनकी मित्रता में कोई यहाँ अमित्र नहीं है, अर्थात कोई शत्रु नहीं है। सूर्य, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, सबके लिए है। सूर्य के प्रकाश में ये पक्षपात नहीं है कि सूर्य की रोशनी ये अमुक धर्मात्मा के लिए है, ये पापी के लिए नहीं है, ये पुण्यात्मा के लिए है, ये अमुक के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य का काम तो सबको एक समान प्रकाश देना है। अब इस सूर्य के प्रकाश का उपयोग कौन व्यक्ति किस रूप में कर रहा है, इसका लाभ कैसे उठा रहा है, ये बात अलग है। पर भगवान सूर्य निष्पक्ष होकर सबको 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 अपना प्रकाश दे रहे हैं। उसी भांति सबके प्रति कौन क्या कर रहा है, किसका क्या स्वभाव है, कौन क्या कर रहा है, ये हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबके प्रति मित्रवत मैत्री, मित्रता के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है। महात्मा बुद्ध भ्रमण में निकले हुए थे। एक मार्ग से पैदल पैदल यात्रा के लिए जब चल रहे थे, एक मार्ग से उन्हें निकलना था। जिस मार्ग से उन्होंने जाने का तय किया, कुछ लोगों ने उन्हें मार्ग में बताया कि महाराज, जिस रास्ते से आप जाने का निश्चय कर रहे हैं, उस मार्ग में भारी एक जंगल पड़ता है, और उस जंगल में प्रसिद्ध एक उंगलीमार नामक डाकू रहता है, और उसकी बड़ी कुख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। जो भी उस रास्ते से जाता है उसे लूट पाट लेता है, मार लेता है, उसकी उंगलियां काट देता है। इसलिए महाराज, आप ये अपना रास्ता जो आपने निश्चित किया है, इसे बदल दीजिए। महात्मा बुद्ध ने सुना, उन लोगों की इस बात के साथ उनकी सहानुभूति को जाना, और महात्मा ने अपना जो जाने का मार्ग था वो निश्चित किया हुआ, उससे बदला नहीं, और उसी रास्ते से वो निकल पड़े। मार्ग में उंगली मार मिला, सामने आया, और जैसे ही ये सामने हुआ तो महात्मा बुद्ध के चेहरे में कोई घबराहट नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई किसी प्रकार की उनके अंदर में व्याकुलता नहीं थी। वो तो निश्चिंतता के साथ चल रहे थे। उंगली मार को देखकर लगा कि इतनी निर्भीकता से ये व्यक्ति चला आ रहा है, कोई भय नहीं लगा। वो सामने होकर उन्होंने उससे पूछा, महात्मा से, बुद्ध से पूछा कि महाराज, आपको मेरे विषय में किसी ने बताया नहीं? बोले हाँ, तुम्हारे विषय में बताया, इसीलिए तो मित्र मैं तुमसे मिलने यहाँ चला है। और ये सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य लगा कि मैं एक डाकू, और ये सामने संत साधु, और साधु की और डाकू की मित्रता कैसे हो सकती है? एक डाकू और एक साधु दोनों आपस पर मित्र कैसे हो सकते हैं? कहा, बस मित्र, तुम्हें अपनी मित्रता की पहचान नहीं है, मुझे पहचान है। यही पहचान कराने तो मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। बस इस बात से इतने प्रभावित हुए कि आगे चलकर वही महात्मा बुद्ध के शिष्य बने, और तथाकथित बुद्ध के शिष्य बनकर उन्होंने बौद्ध धर्म का बड़ा भारी प्रचार और प्रसार किया। तो मित्रवत भाव, मैत्री,
मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्र कोई पहचान करके नहीं बनाया जाता है नारायण। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की मैं घटना एक बार पढ़ रही थी कि जिनका पूर्व का नाम तीरथ राम था, बाद में नाम पड़ गया राम तीर्थ। बड़े अच्छे संत हुए हैं। राम तीर्थ ने प्रथम बार विदेश यात्रा का उनका निश्चय हुआ, और वो जब विदेश यात्रा के लिए जा रहे थे तो भारतीय साधु और जिन के पास कोई बड़ा लंबा चौड़ा तामझाम नहीं था, बिल्कुल सहज रूप में संत जा रहे थे। शरीर पर वही वस्त्र पहने हुए, उनके पास कोई सामान नहीं था। समुद्री जहाज पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। एक दंपति के साथ उनका परिचय हुआ, बातचीत हुई, और उस वार्तालाप में उन्होंने सोचा कि शायद इन महात्मा जी का सामान कोई और संत और लोग से सेवक लोग लेकर के चल रहे होंगे। जब उनको खाली हाथ देखा, कुछ नहीं देखा, तो सोचा कि शायद और कोई लोग लेकर चल रहे होंगे। जैसे ही यात्रा पूरी हुई, जहाज समुद्र के तट पर उतरा, सभी लोग उतरे, और उतरते हुए उस दंपति ने महात्मा से पूछा कि अब आप अमेरिका आ चुके हैं, तो क्या आपको यहाँ कोई लेने आएगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं। तब यहाँ आपका कोई और परिचित जन रहता है? महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ। बोले, वो कौन है, कहाँ रहता है? जैसे ये उत्तर दिया तो स्वामी राम ने बड़े प्यार से उत्तर गले में हाथ डालते हुए कहा कि मेरा मित्र हाँ यहीं रहता है, मेरे पास रहता है, यही तो मेरा मित्र है। जैसे कंधे में हाथ डालकर बड़े प्रेम से उस व्यक्ति को ये बात कही, तो उसके चित्त में इस बात की इतनी गहरी छाप पड़ी कि वह व्यक्ति स्वयं राम तीर्थ का अनुयायी बन गया। और उनकी सारी, जब तक महाराज बाहर रहे, प्रदेश में रहे, उनकी सारी व्यवस्था वही करता रहा। तो कहने का भाव ये था कि मैत्री की वृत्ति है कि जब तक हमारे हृदय में सबको अपना मित्रवत नहीं समझेंगे, तब तक हमारी अंतर यात्रा की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए चित्त को शांत करने के लिए, चित्त की शांत करने के लिए वृत्ति बताई गई है मैत्री। पहली वृत्ति है कि चित्त में मित्रता का भाव सबके लिए होना चाहिए, सबको मित्रवत समझे, कोई शत्रु नहीं, अर्थात सब हमारे मित्र हैं, सब अपने हैं। जब तक सबके प्रति, किसी के प्रति द्वेष भाव होगा नारायण, भजन में बहुत बड़ी बाधा पहुंचेगी। आनंद सरस्वती के जीवन की एक घटना में एक बार पढ़ रही थी। बड़े अच्छे संत हुए हैं आनंद सरस्वती जी। उनके पूर्व आश्रम की वो घटना लिखते हैं कि पूर्व आश्रम में जब वो गृहस्थ थे, तब उनका किसी पड़ोसी के साथ विवाद हो गया, और उन अनमनता थी, बोलते नहीं थे। और बाद में वो हिमालय में चले गए, गंगोत्री में, गंगा के तट पर बैठकर, गंगा की निर्मल धारा के किनारे बैठकर जब वो तपस्या करते थे, भजन करते थे, भगवान तो याद नहीं आते थे, साथ में वो व्यक्ति की शकल उनकी आंखों के सामने आ जाती थी। जब जब वो ध्यान करने के लिए बैठे, तब तक, क्योंकि ये अनुभव तो शायद आपका भी है कि बहुत से लोग कहते हैं, माता जी ऐसे तो नहीं, जब कभी हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो वो विचार, वो ख्याल, वो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं जिनसे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। सारे समय हम उसे भूले रहते हैं, कभी याद नहीं आते हैं। जब माला लेकर भजन करने के लिए बैठते हैं तो वो लोग याद आ जाते हैं। तो याद रखना, चित्त में कहीं न कहीं, क्योंकि चित्त में किसी के साथ द्वेष हो, और द्वेष करके ये सोच लेना कि ये व्यक्ति मेरे
नगर से, शहर से निकल करके बाहर हो जाए, याद रखिएगा, किसी को नगर से निकाल कर बाहर कर देना तो बहुत सहज है, पर हृदय से निकाल करके बाहर करना बहुत कठिन है। जिसके लिए हमारे पास, जिसे रखने के लिए शहर में जगह नहीं होती है, हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरा शहर छोड़कर चला जाए, मेरा पड़ोस छोड़ करके चला जाए, मुझे दिखाने दे, अर्थात जिसे दूर करना चाहते हैं उसे उतने ही हम अपने नजदीक कर लेते हैं। जिसे बाहर रखने की जगह नहीं, उसे हम अपने भीतर अंदर बसा लेते हैं द्वेष के कारण। इसलिए किसी के साथ द्वेष न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का लक्षण ही यही है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के साथ वो द्वेष नहीं करता। एक बात याद रखना, हमारा किसी के साथ द्वेष नहीं हो, ये कब हो सकता है? ये कब संभव है? ये तब संभव है जब सब में हम अपने आप को पहचान लेंगे। और अपने आप को पहचानने के लिए बिना, अपने आप को पहचाने बिना हमारा सबके साथ अपनापन हो नहीं सकता है। हम बोल भले ही लें, कह भले ही लें, अरे सारे तो अपने ही हैं, हम क्यों नहीं इस बात को 1000 बार दोहरा लें, परंतु याद रखना नारायण, जब तक अपने आपा को हम नहीं पहचाने होंगे, जब तक अपने को नहीं समझे होंगे, तब तक दूसरे अपने लग ही नहीं सकते, तब तक दूसरा दूसरा ही लगेगा। इसलिए अपने को समझने, अपने आपा को ही, अपने आप को ही सब में देखने के लिए पहले अपने को तो देखें, अपने स्वरूप की स्वस्वरूपानुभूति तो हो, अपने को पहचाने तो सही। इसलिए दूसरे हृदय की वृत्ति है मैत्री करुण एव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और इधर पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करुण, दूसरी वृत्ति है चित्त की करुणा, चित्त में करुणा हो। करुणा माने कैसी करुणा है, कैसी दया है। करुणा के प्रसंग पर मुझे महाभारत का एक वो सुंदर प्रसंग पांचाली का स्मरण हो रहा है। कैसी करुणा है कि पांचाली के 5 अविवाहित पुत्र मारे गए। मां को, माता पांचाली को कष्ट है, रो रही है, और रोते हुए पांचाली के इस दुख को दूर करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि देवी, तुम्हारे 5 पुत्र के हत्यारे को पकड़कर बंदी बनाकर मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, और फिर तुम उसे सजा दोगी। माने इस तरह से तुम्हारे हृदय का आक्रोश दूर होगा, दुख दूर होगा। ये प्रतिज्ञा कर ली, और प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन ने 5 पुत्रों के हत्यारे अर्थात अश्वत्थामा को के साथ उनको खोजना आरंभ किया। ढूंढते ढूंढते पता चला कि महर्षि वेदव्यास के आश्रम का आश्रय लेने के लिए महर्षि व्यास के चरणों में पहुंचे हैं। अर्जुन पहुंच गए। जब अर्जुन को आते हुए देखा तो अश्वत्थामा ने जल्दी से ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र चलाने पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते, याद करते ही भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए, और भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानते हैं पर लौटाना नहीं जानते। तुम चलाना भी जानते हो और लौटाना भी जानते हो, इसलिए ब्रह्मास्त्र की काट के लिए ब्रह्मास्त्र चलाओ और ब्रह्मास्त्र को फिर तुम वापस लौटा लो। इस प्रकार दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ाकर दोनों को आप लौटा लो। ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अश्वत्थामा को बंदी बना लिया गया, और जब बंदी बना करके उन्हें बांधकर पांचाली के पास में लेकर के आए, महाराज युधिष्ठिर ने भी देखा, और देखते ही पांचाली ने जैसे ही
देखा तो देखते ही कहती हैं, मुच्चिताम, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बोले वो माँ कैसी करुणा कि जिसे एक नहीं 5 पुत्रों का हत्यारा उनके सामने ला करके खड़ा कर दिया गया हो, और उसे देख करके वो कह रही हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बोले क्यों? कि इसलिए कि पहली बात तो ये है कि ये गुरुपुत्र हैं, इनके पिता से ही आपने सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। दूसरी बात यह है कि माता कृपी जिस पुत्र मोह के कारण वो अपने पति के शरीर के साथ सती नहीं हुई, वो माता कृपी जब ये बात सुनेंगी कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा नहीं रहा, तो माता को वही कष्ट होगा जो कष्ट आज मुझे हो रहा है। कैसी करुणा है कि जो दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझे। पांचाली कहती हैं इसलिए माता कृपी को वो दुख न हो जो दुख आज मुझे हो रहा है, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर का मत भी यही था। भीम की इच्छा कुछ और थी। भगवान श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और अश्वत्थामा को उसके किए हुए कर्म की सजा देते हुए जन्मजात जो मणि लेकर वो पैदा हुए थे, उस मणि को मस्तक से निकलवा लिया और कहा कि इन्हें छोड़ दो। अब इस प्रकार अश्वत्थामा के मस्तक पर ये घाव सदैव हरा रहेगा, ये पकता रहेगा, रिश्ता रहेगा, पीड़ा देता रहेगा और बार बार इनके दुष्कर्म की इन्हें सजा याद दिलाता रहेगा। इसलिए ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु है और इस प्रकार अपमानित कर कर इन्हें मुक्त कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। पर बात मैं यहाँ ये कहना चाह रही थी कि पांचाली रुदन कर रही थी। आचार्य लोग कहते हैं, संत कहते हैं, पांचाली कोई सामान्य स्त्री तो नहीं, साधारण स्त्री तो नहीं, वो तो साक्षात यज्ञ देव ने प्रसन्न होकर यज्ञ कुंड से माने अग्निदेव से वो प्राप्त हुई हैं। जो अग्निदेव से प्राप्त हुई हो तो अग्नि तो पवित्र होती है और जिस पवित्र अग्नि से वो प्रकट हुई है तो स्वयं पांचाली बहुत पवित्र है। अर्थात उनमें किसी प्रकार का अविद्याजनिक कोई दोष नहीं है, अज्ञानी नहीं है। वो तो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है। कोई अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण रोता हो, पुत्रों के चले जाने का शोक करता हो, संताप करता हो, दुख करता हो, आंसू बहाता हो, तो वो सब बात तो समझ में आती है। परंतु पांचाली रुदन कर रही है, ये कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती, क्योंकि पांचाली रोती नहीं है, वो तो स्वयं पवित्र है, उनमें अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है, क्योंकि पवित्र अग्नि से उनका जन्म हुआ है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण जिनके नित्य प्राप्त हैं, तो इसलिए भगवत प्राप्ति होने के बाद भक्त रोता हो, आंसू बहाता हो, भक्त बिलखता हो, इस प्रकार भक्त रोता है तो बोले उसका रोना कोई साधारण रोना नहीं हो सकता है, निश्चित इसके पीछे कोई रहस्य होगा। संत कहते हैं कि नहीं नहीं, पांचाली के रुदन के पीछे एक करुणा छुपी हुई है, बहुत बड़ी करुणा है। बोले क्या करुणा है? संतों ने कहा, पूछा कि पांचाली रो क्यों रही हैं? संत कहते हैं कि रोई इसलिए। उनसे पूछा गया कि पांचाली इसलिए रो रही हैं कि बोले किस लिए रो रही हैं? कि 5 पुत्रों के मरने का उन्हें कोई दुख है? बोले ना ना, मैं रो इसलिए रही हूं कि ये मेरे 5 पुत्र, इनको जागते हुए नहीं मरे, ये सोते हुए मरे। बोले सोते हुए मरे? हाँ, कि यदि जागते हुए मरते तो मुझे दुख नहीं होता। माने जो जीव जागता हुआ मरे उसका कोई दुख नहीं, दुख तो उनका है जो सोते हुए मर जाते हैं। यानी जागते हुए तो पांचाली ने अपने पुत्रों को ऐसा संस्कार दिया हुआ था
कि जागते हुए वो भगवान का स्मरण किए हुए, याद किए हुए रह नहीं सकते थे। वो निश्चित रूप से याद करते, और यदि भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए उनके प्राण निकल गए होते तो उन लोगों का मरना भी सार्थक है, धन्य है, जो भगवान का नाम लेकर के मरते हैं, और उन लोगों का जीना भी धन्य है जो भगवान का नाम लेकर के जीते हैं। यदि जागते हुए मर गए होते तो कोई दुख नहीं होता। दुख तो तब है कि ये सोते हुए मर गए। बोले ये सोते हुए मारे गए इनको, तब अर्थात ये जागना और सोना विवेक का सोना है, अविवेक का सोना है, विवेक का जागना है। जो वस्तु जानिए जीव तब जागा, वास्तव में जब जीव का जागना तो विवेक का जागना है, और जो अविवेक अज्ञान की निद्रा मोह निशा सब सोवनहारा, जो अविद्या अज्ञान की नींद में सो रहे हैं संसार में, उन जीवों पर दया आती है, करुणा आती है, अर्थात करुणा करके उन जीवों के ऊपर पांचाली रोए कि पांचाली के रोने पर स्वयं भगवान को करुणा आ जाए। करुणा स्वरूपा पांचाली के रुदन पर भगवान को स्वयं करुणा आ जाए, ताकि जो जीव इस तरह से अज्ञानवश दुखी हो रहे हैं उन सब जीवों का कल्याण हो जाए। वो केवल अपने 5 पुत्रों के कल्याण के लिए नहीं रो रही हैं, इसलिए रो रही हैं कि उनके वो स्वयं करुणा स्वरूपा है, और पांचाली को रोते हुए देख करके करुणा निधान, करुणा सिंधु, करुणा सागर, करुणा वरुणालय के हृदय में करुणा जाग जाए, जिस पर यदि भगवान पर करुणा प्रकट हो गई तो सब जीवों का कल्याण तो हो ही जाएगा, सब जीव का उद्धार हो जाएगा। इसलिए पांचाली की करुणा केवल उसके 5 पुत्रों के लिए नहीं है। अर्थात करुणा का अभिप्राय ये नहीं है कि हम जिन्हें अपना समझें उनके दुख पर दुखी हो करके और उनके कष्ट को कष्ट समझ करके हम रोने लग जाएं, बस यही करुणा नहीं है नारायण। करुणा जो सबके लिए है, अर्थात सब में, सबके प्रति जिसके हृदय में करुणा है, दया है, वो ऐसी जो करुणा की वृत्ति चित्त में होती है। और तीसरी वृत्ति योग कहता है कि मुदिता है। मुदिता माने प्रसन्नता, चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, चित्त में प्रसन्नता बनी रहे, चित्त में किसी प्रकार के चित्त सदैव प्रसन्न रहे, चित्त में खिलाओ। अच्छे एक नारायण ये बात भी ध्यान है कि आप ये जो कुछ भी साधना कर रहे हैं, चाहे मन को एकाग्र करने के लिए कर रहे हैं, या चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए कर रहे हैं, या आप सत्संग कर रहे हैं, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? प्रसन्नता के लिए ना। पर मैं कभी कभी देखती हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ध्यान करने के लिए भी बैठते हैं तो बिल्कुल इतने गंभीर होकर बैठ जाते हैं, इतना माथा खींच कर बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, जो कुछ कर रहे हो आप बड़े सहज रूप में, नारायण कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो अपने आप को सहज और सरल कर लो। बस इतनी बात तो मेरी मान लो कि अपने आप को सहज कर लो और सरल कर लो। यदि आप में सहजता आ जाएगी, आप में सरलता आ जाएगी, तो इस सहजता में और सरलता में प्रसन्नता आपके भीतर सहज रूप से आ जाएगी। हम अपने आप को इतना कठिन कर लेते, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि जिसमें अपने आप को सहज नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सरल नहीं कर पाते, अपनी स्वाभाविकता से, अपनी सहजता से भी हम दूर हट जाते हैं। प्रसन्नता जो हमारे जीवन में आनी चाहिए, वो प्रसन्नता हमें मिल नहीं पाती है नारायण। इसलिए याद रहे, मुदिता माने प्रसन्नता, हमारे चित्त में प्रसन्नता बनी रहे। प्रसन्नता तो तब होगी जब प्रसन्न स्वरूप भगवान का चित्र हमारे सामने इसीलिए रखने की
परंपरा है कि सुबह उठकर भगवान का चित्र देखो, आनंद से भरा हुआ उस चित्र को अपने चित्त में बसा लो। जैसा जैसा आपका चिंतन होगा, चित्त का कार्य है चिंतन करना, चित्त में जैसा चिंतन होगा वैसा हमारा चित्त बनेगा नारायण। इसलिए हमारा चिंतन, चित्र का चिंतन, शास्त्र का चिंतन, स्वरूप का चिंतन, विचार चिंतन, मनन के साथ चिंतन करें। माने चिंतन का जो हमारा विषय हो वो इतने सहज रूप से हो, इतनी स्वाभाविकता से हो कि हम उससे आनंदित हो सके, प्रसन्नता हमारे जीवन में बन सके। तो इसलिए भगवत जैसा जैसा हम चिंतन करेंगे, चिंतन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा वैसा हमारा चित्त बनेगा। चित्त के अंदर वो चित्त का काम तो है कि उस आकृति को अपने अंदर ले लेना, उस रूप को अपने अंदर ले लेना। यंग यंग चिंतते काम तंग तंग प्राप्नोति निश्चयम। जैसा जैसा जिसका चिंतन होता है वैसी वैसी उसको प्राप्ति होती है। इसलिए चिंतन हमारा अच्छा होना चाहिए, मन में प्रसन्नता, चित्त में प्रसन्नता रहे, यही मुदिता है। और उसके साथ साथ उपेक्षा, जगत की ओर जिसे जो नकारात्मक स्वरूप है उसकी उपेक्षा करते हुए, उसे बहुत जरूरी नहीं है कि जो हमको अच्छा लगता हो वही सब कुछ होता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति दुखी कब होता है? कभी आपने विचार किया कि आपके दुख का कारण क्या है? आपके दुख का कारण ये है कि आप जिसे चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, तब भी आप दुखी हो जाते हैं। जिसको आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तब भी आप दुखी हो जाते हैं। जिसे नहीं चाहते हैं वो मिल जाता है, तब भी आप दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो आप चाहें, जैसा आप चाहें, आपको वही मिलता रहे। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमें संसार में रहते हुए संसार अच्छा नहीं है कर रात दिन इसके गुण दोषों का वर्णन करते करते, इसमें दोष देखते देखते अपने अंतःकरण को, चित्त को दूषित बना लेंगे। इसलिए इसके दुर्गुणों की ओर न जाते हुए हमें इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। माने ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान उसी की ओर तरफ दो कि जिसको आपको प्राप्त करना है, जो आपके जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, उसकी तरफ। जैसे आप बाजार में निकलते हैं, बाजार में तो तरह तरह की दुकानों में सामान लगा हुआ रहता है, सुंदर सुंदर सजी हुई रहती है, पर जितनी दुकानें आपको रास्ते में बाजार में पड़ती हैं, आप सब दुकान के अंदर नहीं चलते हैं। आप जाते वही हैं, उसी दुकान में हैं जिससे आपको जो सामान लेना होता है। वस्त्रालय वस्त्र लेने के लिए निकले हैं तो वस्त्रालय में जाकर खड़े होते हैं। पुस्तक लेने के लिए निकले हैं तो पुस्तकालय के में जाकर खड़े होते हैं। औषधि लेने के लिए निकले हैं तो औषधालय में जाकर खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह से अपने आप को, औरों को देखते हुए भी अनदेखा करते हुए आप निकल जाते हैं, गौर नहीं करते हैं। इस तरह से संसार के लिए साधक के अंदर उपेक्षात्मक वृत्ति रहती है। उस पर वह अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने मन को वहां स्थिर नहीं करता। इस प्रकार चित्त की ये 4 वृत्तियां हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। और इस सब से फिर बनती है वृत्ति एकाग्रता, निरुद्ध वृत्ति। जो इस प्रकार चित्त के शांत होने पर, मन में स्थिरता हो और चित्त में एकाग्रता हो, चित्त के स्थिरता हो, इससे बनता है योग। और मन और चित्त दोनों के शांत होने पर, जब तक मन और चित्त की शुद्धि नहीं होगी, याद रखना नारायण, पहली बात है कि मन में जो जन्म जन्मांतर के दोष हैं, अर्थात कौन सा दोष है? बोले वासनागत दोष है।
उस वासनागत दोष को दूर करने के लिए मन से उपासना की आवश्यकता है और चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण जो चित्त अशांत है उस चित्त को शांत करने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। चित्त शुद्ध होता है चिंतन से, मन शुद्ध होता है उपासना से। और बुद्धि में एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के अनादि अज्ञान के कारण जो आवरणादि दोष है अविद्या के, उन दोषों को दूर करने के लिए बुद्धि के आवरण दूर हो, चित्त की चंचलता दूर हो, मन की वासना दूर हो। इन तीनों के शुद्ध होने पर, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी। मन और चित्त की शुद्धि के बिना, सत्संग के बिना आवरणादि दोष दूर नहीं होंगे। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना शुद्ध आत्म स्वरूप की हमें अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए हमें चित्त शुद्धि परम आवश्यक है। चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए हमें व्यवहारिक शुद्धि की आवश्यकता है। जब तक हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तब तक मन चित्त शुद्ध नहीं होगा। और व्यवहार याद रखना, जो हमारा पारमार्थिक स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वहाँ कोई अशुद्धि नहीं, कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं। इसलिए उसमें शुद्धि का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। यदि शुद्धि चाहिए तो हमें अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए जब तक बाहरी शुद्धि नहीं होगी, भूत शुद्धि नहीं होगी। भूत शुद्धि कैसे हो, बाहरी शुद्धि कैसे हो, उसके लिए समय समय पर हमें समय समय पर संस्कारों से संस्कारित करते हुए, बाहर के जो संस्कार हैं, इसीलिए भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि जन्म से लेकर अंत तक छोटे बड़े सब मिलाकर के 16 संस्कार कहे गए। ये 16 संस्कार माने समय समय पर संस्कारित कर आपके अंदर शुद्धि की जो वृत्ति है, शुद्धि के लिए ये संस्कार कराए जाते हैं। परंतु आज की स्थिति तो ये है कि 16 संस्कारों के नाम पर हमें 2 ही संस्कार याद हैं, बाकी संस्कार बाकी कहाँ गए, कब गए हुए, वो तो हमें पता ही नहीं है। 2 संस्कार याद हैं। एक संस्कार याद है ब्याह का, शादी का, और दूसरा संस्कार याद है जब अंतिम राम राम सत हो जाती है ना, तब उसे वहां जाकर जो छोड़ के आते हैं गंगा जी में या जहाँ जिसका साधन होता है, बस इतनी बात याद है। और दूसरे संस्कारों को धीरे धीरे हम सब भूल गए। तो बाहर से भी संस्कारित करने के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, भूत शुद्धियों के लिए, भूत शुद्धि से अधिदेव की शुद्धि है, अधिदेव शुद्धि से आध्यात्मिक शुद्धि है। इस प्रकार समय समय पर शुद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। पर चर्चा में यहाँ सिर्फ ये करना चाह रही थी कि पहली बात, इन बातों को यदि हम विचार करें तो अपने मन की शुद्धि के पर हम आए। मन में वासनागत दोष है। एक जन्म, ये वासना कब की है? बोले वासना भी एक प्रकार की वासना शास्त्र नहीं कहते हैं, 3 तरह की जो हमारी वासनाएं हैं। और इन वासनाओं के कारण ही, वासनाएं भी जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं, इन वासनाओं के कारण ही हमारा अंतःकरण मलिन हो रखा है। और उन वासनाओं के भोगने की एक व्यवस्था है। और बोले ये तो क्या है? प्रारब्ध भोगानुसार। हम कहते हैं प्रारब्ध भोग है जी। ये प्रारब्ध भोग भी कैसा भोग है? बोले ऐसा प्रारब्ध, यूं तो प्रारब्ध भी 3 प्रकार का संत कहते हैं कि एक प्रारब्ध होता है स्वप्रारब्ध, दूसरा प्रारब्ध होता है परेच्छित प्रारब्ध, तीसरा प्रारब्ध होता है पर इच्छित प्रारब्ध। ये 3 तरह का प्रारब्ध शास्त्र कहते हैं कि बोले ये जो वासनागत पुराना जन्मों का जिसे हम प्रारब्ध भोग कहते हैं कि ये भी क्या है? बोले एक तो है स्वयं का, स्वयं की प्रारब्ध, अपनी मेरी प्रारब्ध। अब दूसरी जो प्रारब्ध है परेच्छित और पर इच्छित। परेच्छित प्रारब्ध है
कि जो ईश्वर इच्छा है, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा है भूकंप आया, हजारों आदमी एक साथ सो गए। बोले ये क्या हुआ? सैकड़ों आदमी सो गए। तूफान आया, सैकड़ों आदमी एक साथ सो गए। इसमें क्या इन सब की प्रारब्ध क्या थी कि इन सबको एक साथ मरना था? यही इनकी प्रारब्ध थी? बोले ना ना, ये इनकी प्रारब्ध नहीं है, ये तो ईश्वर की इच्छा है। ये जो कुछ हुआ वो प्रकृति की इच्छा से हुआ, ईश्वर की इच्छा से हुआ। यहाँ इनकी अपनी कोई प्रारब्ध नहीं है। इसको कहते हैं परिच्छित। और पर इच्छित दूसरे की इच्छा। दूसरे की इच्छा माने कभी कभी आप ये कहते हैं कि आप शांत होकर बैठे हुए हैं और आपका मित्र आपके पास आया और आकर के आपसे कहा कि चलो 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 चलते हैं, थोड़ा मैरिन ड्राइव की तरफ घूम के आते हैं। वो आपको लेकर के, आप नहीं चाहते थे, आपका मित्र आया और आपको ले गया। जब आप जा रहे थे, सड़क पार कर रहे थे, तो आपके साथ कोई घटना घटित हो गई। तो वहां वो जो घटना घटी वो आपकी प्रारब्ध से नहीं, पर इच्छित दूसरे की इच्छा से आप गए और आपके साथ वो घटना घट गई। तो ये हो गई परिच्छित। तो याद रखना, ये जो दो तरह की प्रारब्ध है, इसमें तो आपके बस में कुछ नहीं है, पर जो आपकी अपनी प्रारब्ध है, जिसे आप स्व कहते हैं, उस स्व को भगवान के अर्पण करके, प्रभु के अर्पण करके, भगवान को समर्पित करके, भक्त अपनी प्रारब्ध, ज्ञानी अपनी प्रारब्ध को ध्वंस कर देता है। माने वो अपने पास नहीं रखता, वो सब कुछ भगवान को अर्पण करके। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा, भगवान जिसे कहते हैं कि भक्त अपने भूत वर्तमान भविष्य प्रारब्ध संचित क्रियामान, सभी कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है। इसलिए उसकी अपनी कोई प्रारब्ध नहीं होती है। तो जब इस प्रकार सब अंतःकरण के अपने जन्म जन्म के कर्मों को सब भगवान के अर्पण कर देता है, तो तब उसके अंदर ये वासनागत दोष दूर होता है। अर्थात उसका पास अपना कुछ नहीं रहा। उसका तो यही मानना है कि जो कुछ है केवल भगवान मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। इसी बात का उसकी एकता है। इस प्रकार वो भगवान के नाम की उपासना करके अपनी जन्म जन्मांतर की वासना रूपी मल को मिटा लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रसंग बस 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं सामने घड़ी में। कल मैं आपके 5 मिनट आपको लौटा दूंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। शेष चर्चा